नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस है ये, और ये डेली एनालिसिस में हम लोग दोनों इंडेक्स की चर्चा करेंगे। 4 मई का दिन रहेगा, डेट रहेगी, और बुधवार का आपका दिन रहेगा। क्योंकि कल छुट्टी है तो ग्रीन ट्रेडर फैमिली को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद हो। तो आइए, जैसा कि एक क्या कहते हैं पैटर्न बना हुआ है निफ्टी में 16,800 से लेके 17,000। ठीक है, जैसा कि मैंने सुबह चाय की चर्चा में भी डिस्कस किया था आपके साथ, और पहले भी ये चीज डिस्कस की है कि ये एक बाइंग जोन। ठीक है, ये एक बाइंग जोन है, क्योंकि इसके नीचे अगर निफ्टी गया ना, 16,800 के नीचे गया तोड़ते हुए, तो फिर एलआईसी के आईपीओ की जो सरकार चाहती है कि इसको सब्सक्रिप्शन मिले, ओवर टाइम इसका ओवर सब्सक्राइब्ड हो, ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके नीचे फिर गिरावट आ जाएगी। तो कुछ भी करके डीआईज ने ये लेवल मेंटेन करके रखा, तो एक बाइंग जोन बन गया। ठीक है, यहाँ पे आ जाती है बाइंग, और क्या होता है 17,350 से लेके 17,400 इस लेवल के बीच से आ जाती है सेल। ठीक है, तो ये आप मान के चलिए कि यहाँ पे आके आपने एक बार सेल पोजीशन बनानी है, यहाँ पे आके आपने एक बार बाइंग पोजीशन बनानी है। अब ये जो क्लोजिंग आई है भैया आपकी कितनी, 17,064, 17,064 पे क्लोजिंग आई है। और जो ऑलरेडी बाई में बैठा हुआ है, जैसे कि आज हमारा एनालिसिस था, उसके लिए एसएल है भैया 15 मिनट से लेके क्या कहते हैं 20 मिनट। अगर 17,025 इस लेवल के नीचे निफ्टी ट्रेडिंग कर देता है, तो आपका एसएल हिट है, जो ऑलरेडी बाई में बैठा हुआ है 16,900 की तरफ से। ठीक है, तो ये है एक चीज उनके लिए। अब आ जाते हैं जो फ्रेश पोजीशन बनाना चाहता है। कल के दिन जैसे ही 17,100 क्रॉस हो, ठीक है, परसों वाले दिन 17,100 क्रॉस हो, तो आज की क्लोजिंग 17,064, इसको लगाइएगा आप एसएल, इसके ऊपर आपने बाय करना है। टारगेट है आपके 17,150, 17,181 और 17,225। ठीक है, एक्चुअली ये जोन है, यहाँ पे जो ये जो मैंने लेवल की बात करी है, ये जोन है 17,215 से लेके 17,225। ये कम से कम 10 से 15 पॉइंट का जो जोन है, इसको पार करते ही डेफिनेटली आपको 17,270 दिखाए। ठीक है, 17,270, 17,300 दिखाए। तो आप ये मान के चलिए, पहला टारगेट आपका 17,150, दूसरा 125, तीसरा 215। यहाँ पे आपके देखना है कि वो करता क्या है, क्या इसको टापता है 17,225, 30 को टापता है तो फिर इसकी तरफ जाए। ये आपने बुधवार के दिन देखना, और मुझे उम्मीद है कि जाएगा 17,270 तक तो जाना चाहिए, जब इसने यहाँ तक अच्छी खासी क्लोजिंग दे दी है। और जो यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, एक डाउनवर्ड मूव में एक इतनी बढ़िया कैंडल बनी है। ठीक है, और मजा आ जाता अगर ये इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देता, जो ये क्लोजिंग थी ना। ठीक है, इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती 17,100 के ऊपर, तो फिर तो हो सकता है कि 17,300, 350 भी आपको परसों दिखा देता। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया। निफ्टी सेल करने की सलाह है नहीं, यहाँ से सेल करने के दो ही लेवल है, मैंने आपको बता दिया। बहुत बढ़िया, रिपीट कर करके मैं थक गया हूँ। या तो आपका 16,800 टूटे तब आप सेल मारिए, और या फिर 17,350 से लेके 17,400 के बीच में सेल मारिए। यहां से एसएल रख लीजिए 17,420, इसके ऊपर गया तो एसएल हिट है। एक सेल का लेवल ये बनता है, और फिर या फिर ये ब्रेक हो तो सेल का लेवल। अदरवाइज सेल मत करिए, बाय करके ही चलिए। सब इस लेवल के करीब बाय करके चलिए, 17,000 पे बाय करके चलिए, 17,100 क्रॉस हो तो बाय करके चलिए। यहाँ पे आके जरूर सतर्क हो जाइए, 17,350 के आसपास आके बिल्कुल सतर्क हो जाइए। ठीक है, यहाँ पे आके एक सेल का आप पोजीशन ले सकते हैं। बार बार आके मंदी देखो इधर से आती है। ठीक है, गिरा दबा। ठीक है, बट मुझे उम्मीद है कि इस बार 17,400 भी दिखेगा इस बार। ठीक है, फ्राइडे या फिर नेक्स्ट मंडे तक 17,400 हम जा सकते हैं, 17,400। ठीक है, लेवल नोट करके रखिएगा। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग बढ़ी है। जो मैं काम निफ्टी में आपको बोल रहा था, वो बैंक निफ्टी ने किया। ये देखिए, जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी ना, यहाँ पे उसके ऊपर क्लोज की, इसके ऊपर क्लोज किया। तो ये वाला लेवल दिखाने की बहुत ताकत रखता है। 36,007। एक मिनट, एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, शायद मैंने गलत लेवल लिख दिया है। ये 36,400, ठीक है,
36,700, करेक्ट। तो इसमें आप 36,000 का एसेट डालिए और आपको बाय करना है 36,400, 36,600, ये ठीक है। और जिस दिन इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आ गई, अगले 3 से 4 दिन में आपको 37,500 दिख जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं बैंक निफ्टी में आपको 1 आवर के चार्ट पे भी एक चीज दिखाना चाहता हूँ। एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है, आप देखेंगे, और ये एक बुलिश पैटर्न होता है, इसका ब्रेकआउट ही आता है मोस्ट केसेस में, इसका ब्रेकआउट आता है। ये देखिए, थोड़ा सा इसको मैं करता हूं मोटा। हम्म, तो इस चैनल की जो ब्रेथ है वो कितनी है, 36,950 यहाँ पे टॉप पे, और नीचे की तरफ यहाँ पे 36,130। तो 150, आप लगा लीजिए 700 से 800 पॉइंट। ठीक है, इस चैनल की जो ब्रेथ है, ये जो चौड़ाई है इस चैनल की, वो 700 टू 800 पॉइंट है। तो यहां से जब ब्रेकआउट देगा, जो कि मुझे लग रहा है दे देगा ही, ठीक है, यहां से जो ब्रेकआउट देगा, यहां से दे, यहां से दे, जहां से भी देगा आप देख लीजिएगा, परसों दे, परसों दे, मुझे लग रहा है देना चाहिए। तो आपका टारगेट यहां से प्लस 700 पॉइंट हो जाता है, यहां से प्लस 700 पॉइंट हो जाता है। तो कोई इसमें मुझे मुझे मतलब अचंबा नहीं होगा, बैंक निफ्टी आपको 37,200 और 37,500 का लेवल भी दिखा दे। ये इस स्टडी से भी निकल के आता है, और ये बुलिश पैटर्न होता है, इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आने के बहुत चांसेस होते हैं। पर ऐसा नहीं है कि ब्रेक डाउन नहीं आता है, ब्रेक डाउन भी आ जाता है। ठीक है, आपने ये चीजें देखी, जैसे देखिए ये एक पैटर्न होता है जिसमें डाउनवर्ड फ्लैग बनता है, आपने देखा होगा डाउनवर्ड, इसका ब्रेकआउट आता है। कोई फ्लैग ऐसा बनता है, ठीक है, ये ऐसे, तो इसमें ब्रेक डाउन आता है, ये बियरिश पैटर्न होता है, ये बुलिश पैटर्न होता है। तो सेम कहानी आपकी इधर बन गई। ठीक है, इसके अंदर चल रहा है ये, तो इसका ऐसे करके ऊपर से एक बुलिश वेव बननी चाहिए ऊपर की तरफ, जो कि 37,000, ये यहाँ जो बेस है यहाँ तक आनी चाहिए, और ये लेवल 37,200 300 के आसपास निकल के आता है, 200 से 300 के बीच में। तो वहां तक एक बार बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से जरूर जाएगा, और 9 से 10 मई तक ही एक बार यहाँ पे जरूर जाए। इस चीज का आप ऐसा लगा के रखिए, कोई भी डेली क्लोजिंग अगर 36,000 के नीचे आ जाती है, कोई भी डेली क्लोजिंग, अगर आप बाई में यहां से बैठते हो जहां से मैंने भी एनालिसिस किया। तो चलिए दोस्तों, यही था। दोनों में बहुत ही सिंपल चार्ट पैटर्न, चार्ट कैंडल स्टिक बनी है, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कोई करेगा तो बुलिश व्यू ही निकल के आता है। ये देख लीजिए, यहाँ पे जब भी बेस पे आया है तो बाइंग उठ के आ जाती है। ठीक है, बाइंग आ जाती है। तो हो सकता है ये कम से कम इसको तो टच करने आए। ठीक है, इसको तो टच करने आए, 36,500 और 36,600 तक तो डेफिनेटली ये चार्ट ही दिखा रहा है। ये ब्रेकआउट देता है कि नहीं देता है, हमें वो देखना है। ब्रेकआउट देगा तो फर्दर 700 से 800 पॉइंट की तेजी है, जो कि यहाँ पे आके रुकेगी। ठीक है, ये जो बेस दिख रहा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इनकेस आपको समझ में आ रहा हो, और सरल सिंपल एनालिसिस है। थैंक यू।